बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक है। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। आज मैं आपको मिंट मार्गरीटा की रेसिपी दे रही हूँ। बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी बनती है, बहुत ही। तो इसमें क्या चीज़ें डलती हैं इसमें जी? एक तो मिंट, पुदीना, लेमन और साथ ही आपको शुगर और साथ काला नमक, थोड़ी सी ब्लैक पेपर। ये सब चीज़ें आपने रेडी करके रख लेनी है और फिर आपने शुरू करना है। आइस, अगर आप मौसम है तो आइस डाल दीजिएगा, यानी कि बर्फ़ को इस्तेमाल कर लीजिएगा। अगर मौसम है नहीं तो स्किप कर दीजिएगा। तो ये जी आपने तकरीबन मैंने एक बाउल लिया था पुदीने का, मिंट का। इसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया और सिर्फ मैंने इसके पत्ते इस्तेमाल किए हैं, डंडियाँ नहीं इस्तेमाल की। और ये लेमन जो मैंने जितने आपको दिखाए हैं ये आप टेस्ट कर लीजिएगा। लेमन इसमें तकरीबन हाफ़ कप मैंने डाला है। और चीनी भी अपने टेस्ट के मुताबिक आप डाल लीजिएगा, फ़ी ग्लास के हिसाब से आप 2-2 चम्मच कर लीजिएगा। और फिर भी अगर आप टेस्ट कर लीजिएगा कम हुई तो आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं। और ये जी काला नमक है, ये भी तकरीबन 1 टीस्पून, बहुत भरा हुआ नहीं है लेकिन 1 टीस्पून मैंने डाला है। तो साथ थोड़ी सी ब्लैक पेपर भी डाल दीजिएगा, उससे थोड़ा सा इसका टेस्ट अच्छा हो जाता है। और आइस आप डाल लीजिएगा मौसम के मुताबिक, मैंने आपसे कहा है अगर मौसम है तो डाल लीजिएगा। तो मैंने थोड़ी सी ऐड की है। और 7 अप पहले थोड़ी सी डालिएगा ताकि ये जो पुदीना है, मिंट है, ये थोड़ा सा अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। बाद में हम और 7 अप बाद में डालेंगे। पहले थोड़ा सा डाल के आपने इसको चलाना है ग्राइंडर को, ताकि आपका पुदीना मिंट जो है ना वो अच्छे तरीके से ग्राइंड हो जाए। तो ये जी आपने इसकी डंडियाँ बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी, सिर्फ आपने पत्ते इस्तेमाल करने हैं। तो अच्छे तरीके से जब ग्राइंड हो जाएगा, चीनी भी ग्राइंड हो जाएगी, तो फिर आपने इसमें 7 अप और ज़्यादा डाल लेनी है। 7 अप की जगह आप सोडा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये देखें जी, अब मैंने थोड़ी सी इसमें आइस डाली है, क्योंकि मेरी 7 अप बिल्कुल गर्म थी, तो फिर वो टेस्ट, आपको पता है गर्म का कोई टेस्ट नहीं होता। तो है तो अभी थोड़ी सी ठंड है, गले भी ख़राब है, लेकिन फिर भी हमने थोड़ी सी आइस डाल दी है, यानी कि थोड़ी सी बर्फ़ डाल दी है। तो बस ये भी बहुत ज़्यादा ना डालिएगा, क्योंकि अभी बर्फ़ का मौसम नहीं आया है। तो रमज़ान है, रमज़ान में ये बहुत अच्छा बनता है। ये पियेंगे आपका खाना हज़म, आपका हैवीपन नहीं होगा आपको, और बहुत ही इससे आपको लाइट फील होगा, यानी कि आपको अंदर से अपना सब कुछ हल्का महसूस होगा। खाना खाने के बाद भी आपको बहुत हल्का लगेगा। तो 7 अप इसमें आप डाल लीजिएगा जितनी आपको चाहिए। अगर बाद में आपको कम लगे तो आप 7 अप और भी डाल सकते हैं। तो ये देखें जी, मेरा अच्छे तरीके से मैंने इसमें लेमन भी डाल दिया, ब्लैक पेपर भी डाली हैं, नमक भी डाला है, और फिर मैंने साथ इसमें लेमन जूस भी डाला है, और साथ इसमें मैंने काला नमक भी डाला है। तो ये जी सब चीज़ें डालने के बाद ये मैंने ग्लास में डाल रही हूँ। आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। रोज़े के बाद रोज़ा खुल जाए तो एकदम ना पिया करें, क्योंकि ये 7 अप वाला होता है। पहले आप रोज़ा नॉर्मल रूह अफ़ज़ा से या किसी भी जूस से आप कर लीजिएगा, ये दरमियान में या आखिर में पी सकते हैं आप। इससे आपका खाना ज़रा हज़म हो जाएगा। और ये पुदीने से आपको वैसे भी पता है पुदीना वैसे ही बहुत अच्छा होता है। ये तो वैसे भी सलाद में इस्तेमाल करना चाहिए, खाने में इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये जी बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी मैंने बनाई है। ये आप लेंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा पीने का, और आपको इतना अच्छा फ़ील होगा, अंदर सब कुछ आपका खाना पीना हज़म हो जाएगा। और इसके फ़ायदे तो हैं ही हैं पुदीने के बहुत सारे। तो ये देखें जी, मेरी रेसिपी तैयार होगी। आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे आपने फ़ीडबैक ज़रूर देना है। और ये आप बनाएं रमज़ान में, और फिर मुझे दुआओं में याद रखें, और फिर फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपकी कैसे बनी। तो चलें चलते हैं आज की नेक्स्ट रेसिपी। नेक्स्ट रेसिपी है जी सेब का मुरब्बा। ये मैं क्यों लाई हूँ? ये मैं इसलिए लाई हूँ कि मेरे बहन भाई बच्चे जो वीकनेस महसूस कर रहे हैं रोज़े रखने से, या कमज़ोरी महसूस कर रहे हैं, उनमें थोड़ी सी ताकत आ जाए, थोड़ी तवानाई आ जाए। तो इसके लिए आपने सेब लेने हैं। सेब आप दरमियाने साइज़ के सेब ले लें। जूसी से सेब लीजिएगा, फोगे से, वो नरम से सेब इसमें नहीं चलेंगे। सख्त सेब होने चाहिए, लेकिन थोड़े से बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं, लेकिन सख्त लेके इनके छिलके उतार लें। अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, जहाँ से गंदा सेब हो वहाँ से आपने साफ़ कर लेना है। तो इसको नमक वाले पानी में आपने काट के रख लेना है, और सिर्फ छिलका उतारना है आपने। ये डंडियाँ बेशक लगी रहने दीजिएगा, और इसको पहले वॉश कर लीजिएगा, फिर छिलका उतार के नमक वाले पानी में रख दें। फिर बाद में आपने इसको बॉयल करना है, ताकि जब तक आप ये सेब काटें तो बाकी सेब काले ना हो जाएं। इसलिए इसको नमक वाले पानी में आप ज़रूर डिप करके रखिएगा। और फिर आपने इसको किसी बर्तन में डाल के, पानी डाल के बॉयल करना है। हाफ़ बॉयल आपने करना है, फुल बॉयल आपने नहीं करना। फिर ये अगर फुल बॉयल अगर आपने कर दिए तो फिर आपके सेब
ऊपर से ना टूटना शुरू हो जाएंगे। तो ये आपने हाफ़ बॉयल करके छन्ने में मैंने डाल दिए हैं और इसका पानी सारा मैंने निकाल दिया है। अब आपने इसको अगला प्रोसेस करना है। अगला प्रोसेस ये है कि इसको आप रख दें और आप इसके लिए शीरा तैयार करें। शीरे के लिए आपने चीनी लेनी है, लेमन लेने हैं, आपने सब्ज़ इलायची लेनी है। ये चीज़ें आपने रेडी कर लेनी है। जूसी से लेमन ले लें, 5-6 लेमन ले लें, उनका आप जूस निकाल के, बीज आपने बिल्कुल नहीं डालने, बीज आप निकाल के अच्छी तरीके से उसका जूस आपने डालना है। तो ये जी हमने एक बर्तन ले लिया है, उसमें हम इसको जूस को निकाल के, ये देखें मैंने सारे इसके बीज निकाल दिए हैं, छान लिया है ताकि कोई भी बीज बीच में ना जाए और सिर्फ मुझे इसका जूस चाहिए। तो ये जूस मैंने रख लिया है। आपने भी इसी तरह करना है। जितने आपके सेब हैं आप देख लीजिएगा। ये जो लेमन होता है ये इसलिए डाला जाता है कि आपकी चीनी में क्रिस्टल ना बने। तो आपने ये बहुत ध्यान रखना है, लेमन आपने लाजमी डालना है। अगर मौसम नहीं है तो बाज़ार से लेमन जो मिलते हैं वो बॉटल में जो जूस मिलता है लेमन, वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें जी, मैं चीनी डाल रही हूँ। चीनी का शीरा बनाना है तो इसके लिए आपको चीनी तकरीबन, एप्पल अगर 1 किलो है तो तकरीबन 1 किलो ही चीनी जाएगी। मेरे एप्पल 2 किलो थे तो मैंने 2 किलो चीनी डाली है। और इसी तरह फिर मैंने चाशनी सी बना ली है, शीरा बना लिया है और इसमें सब्ज़ इलायची डाल दिया है और बिल्कुल एक चुटकी आपने नमक डाल देना है और लेमन जो आपने जूस निकाला है वो आपने इसमें ऐड कर देना है और फिर इसको अच्छी तरीके से आपने पकाना है। लेमन से आपके चीनी में यानी कि चीनी जमेगी नहीं, उसमें क्रिस्टल नहीं आएंगे। आप फ्रिज में भी रख सकते हैं ये मुरब्बा, और ये सुबह आप नाश्ते जब कर रहे हो उस टाइम आप खाएं, अफ्तारी के बाद भी आप खा सकते हैं। जिस तरह आपका दिल करे आप खाएं, इससे आपको ताकत मिलेगी, वीकनेस दूर होगी। रमज़ान है तो ये बहुत ही मुरब्बा ताकत से भरपूर चीज़ है। ज़रूर बनाएं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने मियाँ, अपने प्यारों के लिए बनाएं। जो जो खाते हैं सब उनको दें और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, घर की साफ़ सुथरी चीज़ है। मैंने पहले भी आपको इसकी रेसिपी दी है। अब मैं रमज़ान में इसलिए लेकर आई हूँ कि ये रमज़ान है, इसमें आपको किसी किस्म की अगर वीकनेस हो तो आप ये बना के ज़रूर खाएं। तो ये देखें जी, शीरा मेरा तकरीबन आधे से ज़्यादा पक चुका था और मैंने थोड़ा सा सेब कच्चे रखे थे, मैंने फुल बॉयल नहीं किए थे। अब मैं शीरे में थोड़ा सा पकाऊंगी इसको ताकि मेरे सेब जो बाकी कसर रह गई है वो शीरे में पक जाए। लेकिन आपने शीरा आधा पकाने के बाद सेब ऐड करने हैं, बहुत जल्दी ना करिएगा, नहीं तो सेब ऊपर से नरम हो जाएंगे और टूटना शुरू हो जाएंगे। आपने सेब की शक्ल भी ख़राब नहीं करनी और अच्छे तरीके से इनको शीरे में पकाना है ताकि शीरा भी इसके अंदर चला जाए। तो शीरा भी इतना होना चाहिए जिसमें आपके सेब सारे डिप हो जाएं। तो अगर ये ऊपर रहेंगे तो फिर वो मुरब्बा खाने में मज़ा नहीं देंगे। तो ये चीज़ मैंने डाल दिया। अब मैं इसको अच्छे तरीके से पकाऊंगी ताकि ये चाशनी भी तैयार हो जाए और हमारा ये जो मुरब्बा है ये भी तैयार हो जाए। लेमन जूस मैं अब इस टाइम डाल रही हूँ, आप पहले भी डाल सकते हैं, कोई इसमें मसला नहीं होगा। पहले डालें या इस टाइम डालें, इसकी कोई कैद नहीं है। तो ये डालना आपको ज़रूरी है। तकरीबन आपने हाफ़ कप जितने जूस आपके पास होना चाहिए और इससे थोड़ा सा ज़्यादा भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है। तो लेमन जूस आपने डाल दिया, चीनी डाल दी, सब्ज़ इलायचियाँ भी डाल दी हैं। तो सब्ज़ इलायचियों को अगर आपको पास पाउडर है तो आप पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें जी, तकरीबन मेरा तैयार होने वाला है। चाशनी अच्छी तरीके से पक रही है। आपने इसको हिलाते रहना है ताकि सारे सेब के अंदर चाशनी, इसकी शीरा जो है वो चला जाए, रच बस जाए अच्छी तरीके से। तो ये देखें जी, हमारा अच्छे तरीके से सेब का मुरब्बा तैयार हो चुका है। ठंडा होने के बाद आपने इसको एक बाउल में निकाल लेना है। ये देखें, पहले मैं सारे सेब डाल रही हूँ, फिर ऊपर से मैं शीरा डाल दूँगी। तो आपने एक बड़ा सा एयर टाइट सा लेना है जार, उसमें आपने एप्पल सारे डाल के ऊपर से आपने शीरा डाल देना है। मेरे तकरीबन ज़्यादा सेब थे, मैंने दो इसके बॉक्सेस लेके, दो बॉक्सेस में मैंने डाला है, यानी कि दो एयर टाइट जार लिए हैं, उसमें मैंने डाला है क्योंकि एक में पूरे नहीं आ रहे थे। तो ऊपर से मैंने शीरा डाला है, डिप कर दिए हैं। तो ये साथ साथ हम खा रहे थे और फिर हमारा शीरा बच भी रहा था। अभी जैसे ही बने थे हमने गरम गरम एक दो खा लिए थे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे। ये मैंने अफ्तार के बाद बनाए थे तो इसलिए हमने फिर खाए, टेस्ट किया, कोई चीज़ मुझे इसमें कमी नहीं लगी। आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी, फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।